हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पल्स पॉइंट डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड प्रेशर। व्हाट इज़ एग्जैक्ट ब्लड प्रेशर? तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन गिवन है। What is blood pressure? In short, it is called as BP, blood pressure. The pressure exerted by blood on the wall of blood vessels is called as the blood pressure. एक पर्टिकुलर ब्लड का प्रेशर जो कि ब्लड वेसल पे एक्सर्ट हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ द ब्लड, इट इज़ कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर. Again, how we can define blood pressure? The pressure exerted by blood on the wall of blood vessel is called as blood pressure. It is measured by the sphygmomanometer. एक पर्टिकुलर apparatus है जिसे हम लोग बोलेंगे स्पैग्मोमैनोमीटर. स्पैग्मोमैनोमीटर के हेल्प से हम लोग ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं. इट इज़ यूजुअली मेजर्ड फ्रॉम द आर्टरीज. कहाँ से मेज़र करते हैं? इट इज़ यूजुअली मेजर फ्रॉम द आर्टरीज. जनरली ये ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन ये एग्ज़ाम में अगर आती है, यहाँ पे व्हाट इज़ एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज अ ब्लड प्रेशर. एंड द इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ स्पैग्मोमैनोमीटर. नाउ ये जो पॉइंट है हमारा आर्ट्रियल ब्लड प्रेशर, ये हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस किया था. नाउ मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर. हम लोग ब्लड प्रेशर जो है किसके हेल्प से मेज़र करते हैं? तो ये मेजरमेंट हम लोग देखने वाले हैं. ब्लड प्रेशर इज मेजर विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज अ स्पैग्मोमैनोमीटर. ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम लोग काउंट करते हैं. एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज अ स्पैग्मोमैनोमीटर. दिस इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ inflatable rubber bag cuff covered by a cotton cloth. हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोगों को एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिखता है. एंड ये इंस्ट्रूमेंट एक पर्टिकुलर रबर बैग से बना होता है. एंड इट इज़ कवर्ड बाय द कॉटन क्लॉथ. इसे एक पर्टिकुलर कॉटन क्लॉथ कवर होता है. एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ब्लड प्रेशर, स्पैग्मोमैनोमीटर. It is connected with the help of tube of mercury manometer. With the help of tubes of mercury manometer on one side and rubber bulb on the other side. अभी ये इंस्ट्रूमेंट का कंस्ट्रक्शन किस तरीके का है? इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी मैनोमीटर. एक पर्टिकुलर मर्क्यूरी मैनोमीटर से ये कनेक्ट है. एंड वन साइड में एंड अनदर साइड में एक पर्टिकुलर रबर बल्ब दिखता है हम लोगों को. एंड ड्यूरिंग द मेजरमेंट द पर्सन इज आस्क्ड टू लाई इन द स्लीपिंग पोजिशन. और जब भी हम लोग स्पैग्मोमैनोमीटर का मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पैग्मोमैनोमीटर, एक पर्टिकुलर पर्सन का बीपी हम लोग जब चेक करते हैं तो ये पर्सन जो है इसे एक पर्टिकुलर स्लीपिंग पोजिशन में हम लोग रखते हैं. इट मीन्स इसकी बॉडी कैसी है? रिलैक्स है. The instrument is placed at the level of the heart and the cuff is tightly wrapped around the arm. Instrument किस तरीके से रखा जाता है? The instrument is placed at the level of heart and cuff is tightly wrapped around the arm. ये जो cuff है एक पर्टिकुलर आर्म में एक पर्टिकुलर टाइटली रैप होता है. एंड द कफ इज टाइटली रैप अराउंड द अपर आर्म एंड कफ इज इन्फ्लेटेड टिल द ब्रांचियल आर्टरी इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर. अब ये टाइटनेस क्यों है? तो ये जो हमारी ब्रैंकियल आर्टरी है ये ब्लॉक होनी चाहिए ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर. इसके वजह से हम लोग एक पर्टिकुलर टाइटली ये कफ को जनरली रैप करते हैं अराउंड द आर्म. द कफ is then
द प्रेशर इन द कर्व इज स्लोली लोअर टिल द फर्स्ट पल्सटाइल साउंड इज हियर। फिर उसके बाद ये जो प्रेशर है, द प्रेशर इन द कर्व, ये स्लोली लोअर हो जाता है। कब तक? टिल द पल्सटाइल साउंड इज हियर। कब तक? ये जो साउंड है ये जब तक हम लोग सुनते हैं, पल्सटाइल साउंड मीन्स क्या? तो जनरली हमारे जो हार्ट बीट का साउंड है ये जब तक लोअर हो जाता है तब तक ये जनरली ये पर्टिकुलर कफ है, इट इज़ स्लोली लोअर, ये कम कम हो जाता है। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेट इन द मैनोमीटर इज सिस्टोलिक प्रेशर। और वही मोमेंट में जब प्रेशर लोअर हो जाता है पल्सटाइल साउंड का, उसके बाद एक पर्टिकुलर वो मोमेंट में प्रेशर इंडिकेट इन द मैनोमीटर, मैनोमीटर में एक पर्टिकुलर प्रेशर हम लोगों को दिखता है। दैट प्रेशर इज नथिंग बट द सिस्टोलिक प्रेशर। साउंड हियर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज अ कैरोटोकफ साउंड। और वही साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक पर्टिकुलर साउंड हियर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज अ कैरोटोकफ साउंड। And pressure in the cuff is further lower till any pulsatile sound cannot be heard due to the smooth blood pressure। and pressure in the cuff, ये particular cuff में जो pressure है ये further lower हो जाता है till any pulsatile sound cannot be heard due to the smooth blood flow। at this moment pressure indicate in the manometer is diastolic pressure। अभी ये moment में generally मैनोमीटर में जो प्रेशर इंडिकेट होता है इट इज़ कॉल्ड एज अ मैनोमीटर डायस्टोलिक प्रेशर। एंड ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल रीड 120/80 mmHg। ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर कितना है? 120/80 millimeter हाई। सिस्टोलिक प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नाउ ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके हेल्प से हम लोग मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्फैग्मोमैनोमीटर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड ये इंस्ट्रूमेंट किससे बना है? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इनफ्लैटेबल रबर बैग। ये एक पर्टिकुलर रबर बैग डायग्राम हम लोगों को गिवन है स्फैग्मोमैनोमीटर की। एंड स्फैग्मोमैनोमीटर and this instrument is consist of inflatable rubber back cuff, एक पर्टिकुलर रबर बैक कफ covered by the cotton cloth, एक पर्टिकुलर कॉटन क्लॉथ से ये कवर है। इट इज़ कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी मैनोमीटर, एक पर्टिकुलर मर्क्यूरी मैनोमीटर से बना होता है ऑन वन साइड एंड रबर बल्ब ऑन द अदर साइड में रबर बल्ब बना होता है। एंड ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ये मेजरमेंट के वक्त क्या होता है? द पर्सन इज आस्क्ड टू लाई इन स्लीपिंग पोजिशन। पर्सन एक पर्टिकुलर स्लीपिंग पोजिशन में हम लोगों को दिखता है। एंड द इंस्ट्रूमेंट इज प्लेस एट द लेवल ऑफ द हार्ट एंड द कफ इज टाइटली रैप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है हम लोग किस तरीके से रखते हैं? इट इज़ प्लेस एट द लेवल ऑफ द हार्ट एंड कफ इज टाइटली रैप अराउंड द आर्म। ये जो कफ है हमारे अपर राउंड में आर्म में टाइटली रैप किया जाता है। एंड कफ इज इन्फ्लेटेड टिल द ब्रांचियल आर्टरी इज ब्लॉक। ये कफ ऐसे पोजीशन में रखते हैं टिल द ब्रांचियल आर्टरी ब्लॉक होती है ड्यू टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है? ये कफ, ये जो प्रेशर है इन द कफ ये स्लोली लोअर होता है टिल द फर्स्ट पल्सटाइल साउंड इज हियर। जब तक फर्स्ट साउंड हम लोग सुनते हैं। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेट इन द मैनोमीटर इज सिस्टोलिक प्रेशर। ये मोमेंट में मैनोमीटर में जो प्रेशर दिखता है इसी सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। एंड साउंड हियर ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर आर कॉल्ड एज अ कैरोटोकफ साउंड। और ये जो साउंड है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरोटोकफ साउंड बोलते हैं। प्रेशर इन द कफ इज फर्दर लोअर। ये कफ में जो प्रेशर होता है ये फर्दर लोअर होता है टिल एनी पल्सटाइल साउंड कैन बी हियर ड्यू टू द स्मूथ ब्लड फ्लो। एट दिस मोमेंट प्रेशर इंडिकेट इन द मैनोमीटर इज डायस्टोलिक प्रेशर। विद द हेल्प ऑफ स्फैग्मोमैनोमीटर हम लोग ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं तो उसमें एक पर्टिकुलर रेंज गिवन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो मैनोमीटर में एक पर्टिकुलर हम लोगों को डायस्टोलिक प्रेशर दिखता है एंड दैट डायस्टोलिक प्रेशर इज नियर अबाउट 100 mmHg। सो अवर ऑप्टिमम ब्लड प्रेशर
इज नॉर्मल लेवल, हम लोग रीड कर सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 mmHg, व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द mmHg, मिलीमीटर हाई, एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर हाई। इसके वजह से हम लोग हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट में एक पर्टिकुलर 120 to 80 mmHg इस तरीके का हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। नाउ ये जो ब्लड प्रेशर है इससे रिलेटेड हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन। व्हाट इज एग्जैक्ट हाइपरटेंशन? रेज ब्लड प्रेशर हायर देन नॉर्मल इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन। अगर नॉर्मल रेट से अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, दैट टर्म इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंशन, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज गिवन है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140/90 एंड डायस्टोलिक कितना है 90, तो हम लोग बोल सकते हैं 140 mmHg। अगर 140 मिलीमीटर हाई ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 90 मिलीमीटर हाई है, दैट इज कॉल्ड एज द थ्रेशोल्ड ऑफ द हाइपरटेंशन, एंड 180 to 120 mmHg एंड हायर रीडिंग आर डेंजरस ऑफ द हेल्थ। तो एक पर्टिकुलर हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल रेंज हम लोगों ने गिवन दी है 120 to 80 mmHg हाई, बट एक पर्टिकुलर नॉर्मल रेंज से अगर बीपी इंक्रीज होती है तो वो रेंज क्या हो सकती है? तो नियर अबाउट 120 है, तो एक 140 तक हम लोग बोल सकते हैं एक नॉर्मल रेंज है, एंड ये सिस्टोलिक की रेंज है। बट डायस्टोलिक में अगर 90 mmHg हाई होती है तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ रिलेटेड टू द हाइपरटेंशन। बट ये जो हाइपरटेंशन है अगर एग्जैक्टली इंक्रीज होता है तो कितने लेवल पे इंक्रीज होता है? तो नियर अबाउट 180 mmHg अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अबाउट 120 mmHg होता है। मीन्स क्या? तो एक पर्टिकुलर 90 रेंज से 120 तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला गया है, एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 180 mmHg तक जाता है, एंड दैट हायर रीडिंग्स आर डेंजरस टू द हेल्थ। और ये जो हायर रीडिंग्स है इट इज़ डेंजरस टूवर्ड द हेल्थ, और इसे हम लोग हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। इट मे डैमेज द हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज। इसका रिजल्ट किसके ऊपर पड़ सकता है? ये किसको डैमेज कर सकता है? तो इट में डैमेज द हार्ट, क्योंकि ये हमारे बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हमारे मेन पंपिंग ऑर्गन हार्ट से होता है, एंड अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो इट विल क्रिएट प्रेशर, अदरवाइज इट एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, एंड ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर जो हार्ट के जो वॉल्स है एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड इट विल रिजल्ट इन टू द अदरवाइज इट डैमेज टू द हार्ट। एंड अगर हार्ट पे प्रेशर एग्जर्ट हो गया तो ये ब्लड फ्लो बहुत फास्ट रेट से वेन से जाएगा, एंड इट विल अगेन डैमेज टू आवर ब्रेन एंड हार्ट, ब्रेन एंड किडनीज। किडनीज का भी जो इंटरनल फंक्शन है, क्योंकि किडनीज को भी एक आर्टरीज एंड वेन का हम लोगों को कनेक्शन दिखता है, एंड इसके वजह से एक किडनी भी क्या हो सकती है? ड्यू टू द फोर्सफुल प्रेशर किडनी भी डैमेज हो सकती है। तो हमारे तीनों भी इंटरनल ऑर्गन ड्यू टू द हाई ब्लड प्रेशर, दैट हाई ब्लड प्रेशर इज 180 to 120 mmHg, it may damage the heart, brain and the kidneys, and that term the raised blood pressure higher than normal is called as a hypertension. Under the condition of the hypertension, heart uses more energy for pumping, which causes the angina pectoris. Now एक हम लोग पर्टिकुलर टर्म देखेंगे, एंजीना पेक्टोरिस। व्हाट इज एग्जैक्ट एंजीना पेक्टोरिस? तो इट इज़ नथिंग बट द चेस्ट पेन ड्यू टू द लोअर ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हमारे चेस्ट में एक पर्टिकुलर पेन दिखता है, तो कभी ये जो पेन है एक पर्टिकुलर माइन्यूट पेन दिखता है,
और कभी कभी हम लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई हम लोगों को पेन दिख रहा है, तो एक पर्टिकुलर एक कंडीशन है, अंडर द कंडीशन ऑफ द हाइपरटेंशन, दैट हाइपरटेंशन के वजह से, हाई ब्लड प्रेशर के वजह से क्या हो रहा है, हार्ट यूज मोर एनर्जी फॉर पंपिंग विच कॉजेज द एंजिना पेक्टोरिस। एक पर्टिकुलर हार्ट क्या कर रहा है, इट टेक्स द मोर एनर्जी, उसका जो पंपिंग एक्शन है, ब्लड जो पंप कर रहा है अदर ऑर्गन को, एक पर्टिकुलर इसे मोर एनर्जी की ज़रूरत है। एंड ये एनर्जी हार्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी का यूटिलाइज कर रहा है तो इट विल बी रिजल्ट इनटू द एंजिना पेक्टोरिस, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो कार्डियक मसल है इसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, एंड द चेस्ट पेन ड्यू टू द लोअर्ड ब्लड सप्लाई टू द कार्डियक मसल, तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो गया, तो यहाँ पे कार्डियक मसल है इसे ब्लड प्रेशर का सप्लाई कम हो रहा है, एंड दैट मे लीड टू द मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन, और इसके वजह से क्या हो सकता है, एक मायोकार्डिनल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। देयर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रेन हेमोरेज, और इसके वजह से क्या हो सकता है, एक पर्टिकुलर ब्रेन हेमरेज हो सकता है ड्यू टू द हाइपरटेंशन, एज आर्टरीज इन ब्रेन आर लेस प्रोटेक्टेड बाय द सराउंडिंग टिश्यूज एज कंपैरिजन टू द ऑर्गन। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो डायरेक्टली हमारे ब्रेन, जो इंटरनल ऑर्गन है हमारा ब्रेन, एक मेन सर्कुलेटिंग सिस्टम में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो इट विल रिजल्ट इनटू द ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन एक कंडीशन है, हाई ब्लड प्रेशर, एज आर्टरीज इन द ब्रेन आर लेस प्रोटेक्टेड बाय द सराउंडिंग टिश्यूज, क्योंकि ब्रेन में जो भी आर्टरीज है एक पर्टिकुलर लेस टिश्यूज से जनरली हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्शन उसको कम है, क्योंकि ब्रेन में मोस्ट ऑफ द एक डेलिकेट टिश्यू दिखता है, लॉन्ग टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, एज कंपैरिजन टू द अदर ऑर्गन। एंड इन किडनी हाइपरटेंशन में कॉजेज द किडनी फेल्यूर, अगर किडनी में अगर हाइपरटेंशन का इफेक्ट दिखता है तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इट कॉजेज द किडनी फेल्यूर। सो ये हाइपरटेंशन जो कंडीशन है, ये कंडीशन आप लोगों को रीड करना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप लोग ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हो। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। नाउ कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, इसे शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं CAD। एग्ज़ाम में आप लोगों को इसके लॉन्ग फॉर्म पूछते हैं, व्हाट इज़ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द CAD, तो exact long form of the CAD is a coronary artery disease. Now it is also known as a arteriosclerosis. जनरली हम लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर आर्टरीज में अगर पर्टिकुलर डिसीज एग्जर्ट होता है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ रिलेटेड। तो आर्teriosclerosis, in this calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue gets deposited in the blood vessel, supply blood to the heart muscle, make the lumen narrow। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो भी हम रेगुलरली डाइट लेते हैं तो इसमें हमारे डाइट में पर्टिकुलर कैल्शियम होता है, फैट होता है, कोलेस्टेरॉल होता है, एंड पर्टिकुलर हम लोग बोलते हैं ऐसे फैटी टिश्यू होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑयल का कंजम्पशन हम लोग करते हैं, तो इसके वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारी आर्टरीज़ है, तो आर्टरीज़ में जैसे हम लोग देखते हैं कि एक पर्टिकुलर हमारे घर में टैप जो होता है, एक पर्टिकुलर पाइप का एग्जांपल देखिए, ये पाइप में अगर एक्सेसिव अगर सॉल्ट वाटर के हेल्प से अगर एक्सेसिव सॉल्ट आता है तो एक पर्टिकुलर इंटरनल लेवल सॉल्ट की एक लेवल डिपॉजिट हो जाती है इंटरनल पाइप सिस्टम में, टैप में। वैसे ही हमारी जो आर्टरीज़ है, आर्टरीज एंड वेन है, इट इज़ नथिंग बट द पाइप लाइक सिस्टम। एंड अगर ये पाइप लाइक सिस्टम में हमारे बॉडी में एक्सेसिव अगर फैट जमा होता है, जनरली अगर ऑयल जमा होता है, तो ये इसका डिपोजिशन इन द फॉर्म ऑफ ए लेयर, और ये एक स्लो प्रोसेस है, इसकी लेयर इंटरनल ब्लड वेसल्स में चढ़ती है। एंड इसके वजह से क्या होता है, वन टाइम अगर इसका डिपोजिशन ज़्यादा अमाउंट में अगर वेन्स में होता, आर्टरीज में होता है, तो इट विल रिजल्ट इनटू द ब्लॉकेज। सो हम लोग बोल सकते हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि उसका जो प्रॉपर फंक्शन है ब्लड फ्लो का वो स्लो डाउन हो जाता है। एंड इसका जो ल्यूमेन है, जैसे हम लोगों ने TS सेक्शन देखा है आर्टरीज एंड वेन का, तो इसका जो ल्यूमेन है ये नैरो बन जाता है, और जो रेगुलर फ्लो होने वाला है ब्लड का
वहाँ कहीं तो भी एक स्लो मूवमेंट चली जाती है तो इट विल रिजल्ट इनटू द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एंड उसी का ही एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, एंजीना पेक्टोरिस। व्हाट इज एंजीना पेक्टोरिस? इट इज द पेन इन द चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई ड्यू टू द कार्डियक मसल, ड्यू टू द आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और द आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। अब देखिए ये एंजीना पेक्टोरिस एक कंडीशन है, तो क्या कंडीशन है? इट इज़ अ पेन इन द चेस्ट। हमारे चेस्ट में एक पर्टिकुलर पेन हो रहा है, इट इज़ अ पेन इन द चेस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द, क्यों हो रहा है पेन? रिजल्टिंग फ्रॉम द रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई। एक पर्टिकुलर कार्डियक मसल को एक पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू द आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस और द आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस एक पर्टिकुलर कंडीशन है। आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस इसमें उसका जो वॉल है ये नैरो हो गया है, ल्यूमेन क्या हो गया है? नैरो हो गया है। इसकी वजह से आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस एक कंडीशन हुई है एंड इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक बाय द सीवियर पेन एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। और इसका रिजल्ट क्या है? एक पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है एंड एक पर्टिकुलर सीवियर पेन हो रहा है बॉडी में, सीवियर पेन एंड हेवीनेस इन द चेस्ट। चेस्ट में ज़रा भारीपन लग रहा है, हेवीनेस इन द चेस्ट। द पेन में स्प्रेड टू द नेक। अभी ये जो पेन है ये कहाँ कहाँ स्प्रेड हो सकता है? इट विल स्प्रेड टू द नेक, लोअर जॉ, लेफ्ट आर्म एंड द शोल्डर। एंड द मेन यूजुअली रिजल्ट, द पेन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम द एक्सर्शन। और ये पेन क्यों हो सकता है? तो एक पर्टिकुलर कंडीशन है एक्सर्शन एंड व्हेन देयर इज़ अ मोर डैमेज ऑफ ऑक्सीजन बाय द हार्ट बट द सप्लाई डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। और इसके वजह से एक ये कंडीशन है, ये कंडीशन एंजीना पेक्टोरिस। अगर चेस्ट होता है तो ये चेस्ट एक पर्टिकुलर रीज़न है, एक पर्टिकुलर रिडक्शन इन द ब्लड सप्लाई to the generally with the help of arteries and that condition is called the arteriosclerosis। and एक particular severe pain हो सकता है and ये पेन जनरली हेवीनेस इन द चेस्ट। अदरवाइज ये स्प्रेड हो सकता है, कहाँ कहाँ से स्प्रेड हो सकता है? इट विल बी स्प्रेड फ्रॉम द नेक टू द लोअर जॉ, हमारे नेक में टूअर्ड द लोअर जॉ। एंड उसके बाद लेफ्ट आर्म, हमारे लेफ्ट आर्म में भी ये पेन स्प्रेड हो सकता है, आर्म टू द लेफ्ट शोल्डर। एंड पेन यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन, अदरवाइज एक्सर्शन बोल सकते हैं। और ये पेन जनरली क्यों हो सकता है? एक पर्टिकुलर एक्सर्शन होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंड व्हेन देयर इज़ अ मोर डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बाय द हार्ट। अगर हार्ट को एक पर्टिकुलर मोर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो इसके वजह से भी ये पेन हो सकता है बट द सप्लाई डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। और तब पर्टिकुलर ऑक्सीजन का सप्लाई हार्ट को नहीं होता है, इसके वजह से ये एंजीना पेक्टोरिस ये कंडीशन हो सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड नेक्स्ट जो टॉपिक है हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड द एंजीना पेक्टोरिस। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये मेजरमेंट है स्पैग्मोमैनोमीटर। ये स्पैग्मोमैनोमीटर ये किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीवन।